हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं कार्तिक मास की कथा श्रृंखला के चतुर्थ अध्याय को, जो तुलसी माता के विवाह की अत्यंत पवित्र और भावनात्मक कथा है। आइए भक्तों, भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो दामोदराय नमः। भक्तों, यह वह कथा है जब सती वृंदा पुनर्जन्म लेकर तुलसी के रूप में अवतरित हुई थीं और भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण कर उनसे विवाह किया था। यह विवाह कोई सांसारिक बंधन नहीं था, यह आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। जैसा कि पिछले अध्याय में आप सभी ने सुना, वृंदा जो जलंधर की पत्नी थी, वह भगवान विष्णु द्वारा भ्रमित किए जाने पर क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दे देती हैं कि तुम भी स्त्री वियोग का दुख भोगोगे। वृंदा के अग्नि प्रवेश के बाद उसका शरीर तो भस्म हो गया था, पर उसकी आत्मा पवित्रता के रूप से तुलसी पौधे के रूप में पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान विष्णु ने उसके प्रति क्षमा और प्रेम से कहा, हे वृंदा, तू अब तुलसी के रूप में अमर रहेगी। मैं तुझसे वियोग में रहकर भी सदैव तुझे अपने हृदय में धारण करूँगा। धरती पर एक दिन ऋषियों ने देखा कि एक दिव्य वन में सुगंधित हरियाली फैल रही है। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ तुलसी के छोटे छोटे पौधे उग गए थे। वायुदेव ने कहा, ये वृंदा का ही रूप है जो तुलसी बनकर पृथ्वी को पवित्र कर रहा है। सभी देवताओं ने तुलसी को प्रणाम किया और उनके पुष्प, पत्तों और सुगंध की पवित्रता का प्रतीक घोषित कर दिया। वृंदा के वियोग में भगवान विष्णु स्वयं विषादग्रस्त हो गए। उन्होंने बेखुंड से बाहर निकलकर एकांत वन में तपस्या आरंभ की। वे बार बार तुलसी के पौधे के समीप बैठकर बोलते, हे प्रिय वृंदा, मैं तेरे बिना अधूरा हूँ, तुझमें ही मेरी आत्मा का अंश बसता है। सभी देवता चिंतित हुए, यदि स्वयं विष्णु ही तप में लीन रहेंगे तो सृष्टि का संचालन करेगा कौन। तभी ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी जी और सभी देवता एकत्रित हो गए। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु प्रभु, अब आपका वियोग समाप्त होना चाहिए। वृंदा तुलसी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी है, अब उनका विवाह आपसे ही होना चाहिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, वह समय अवश्य आएगा। मैं 4 मास योग निद्रा के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जाकर तुलसी से विवाह करूंगा और यही दिन कहलाएगा देवउठनी एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु शयनावस्था से जागते हैं। कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी वन में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। देव, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, किन्नर सभी एकत्र हुए। भगवान विष्णु जी ने शालिग्राम रूप धारण किया। यह वही दिव्य शिला है जो गंडकी नदी से प्राप्त होती है और विष्णु का प्रतीक मानी जाती है। शालिग्राम रूप में विष्णु ने तुलसी से कहा, हे देवी, तेरे पतिव्रत और भक्ति ने मुझे बंधन में बांध दिया है। अब मैं तुझसे विवाह कर इस प्रेम को अमर करूँगा। तुलसी माता ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं तो आपकी ही हूँ। मेरा जन्म, मेरा व्रत, मेरा जीवन सब आपको समर्पित है। ब्राह्मणों ने मंगल वेद घोष किया, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम तुलसीये नमः। देवताओं ने मंडप सजाया, गंधर्वों ने गीत गाया, लक्ष्मी माता ने स्वयं तुलसी का श्रृंगार किया। तुलसी को हल्दी, कुमकुम, चंदन और वस्त्रों से अलंकृत किया गया। शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र और तुलसी माला से सजाया गया। जब शुभ मुहूर्त आया तब ब्रह्मा जी ने स्वयं मंगल मंत्र पढ़े, मधुरम मधुरम वपु, मधुरम तव दर्शनम, मधुरम तव स्मरणम, मधुरम धीपते हरि। इसके बाद तुलसी माता ने भगवान शिव के गले में माला डाली। देवगणों ने पुष्प वृष्टि की और सभी लोकों में जय तुलसी विष्णु विवाह की जय घोष गूंज उठी। विवाह के उपरांत भगवान विष्णु जी ने तुलसी से कहा, हे देवी, आज से तू विष्णु प्रिया नाम से जानी जाएगी। जो कोई तेरे पत्र को मेरे पूजन में अर्पित करेगा वह अनंत पुण्य पाएगा, और जो कार्तिक शुक्ल एकादशी या द्वादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न करेगा उसके घर में लक्ष्मी सदा निवास करेगी। देवताओं ने भी कहा, अब तुलसी और विष्णु का यह विवाह सृष्टि के लिए शुभता का प्रतीक बनेगा। यह विवाह हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मनाया जाएगा। तुलसी विवाह में तुलसी माता को कन्या माना जाता है और भगवान शालिग्राम या श्री कृष्ण को वर के रूप में पूजते हैं। लोक रीति के अनुसार भक्त तुलसी के पौधे को सजाते हैं, उस पर सुहाग का श्रृंगार किया जाता है, मंगल गीत गाए जाते हैं और फिर तुलसी का प्रतीक रूप में भगवान विष्णु जी का विवाह करवाया जाता है। इस दिन महिलाएं कहती है, शालिग्राम से तुलसी विवाह सुख समृद्धि का द्वार। कार्तिक मास में
यह व्रत करे पावे अखंड संसार। ओम तुलसी पते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तुलसी विष्णु कल्याण करु सर्वदा। विवाह के पश्चात भगवान विष्णु ने तुलसी को वरदान देते हुए कहा, हे तुलसी, तेरे बिना कोई भी मेरा पूजन पूर्ण नहीं करेगा। तेरे पत्र के बिना अर्पित भोजन मैं स्वीकार नहीं करूँगा। जो तेरे पौधे की सेवा करेगा वह 7 जन्मों तक पवित्र रहेगा। तुलसी माता ने भी विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरा यह वरदान रहे, जो भक्त मेरे पत्र को श्रद्धा से अर्पित करेगा उसका हृदय आपके प्रेम से भर जाएगा। भगवान बोले, तथास्तु। जो भक्त तुलसी के नीचे दीपक जलाएगा वह मेरे समान तेज प्राप्त करेगा। देवऋषि नारद ने वीणा बजाते हुए गाया, जय तुलसी माता, जय श्री हरि, तुमसे ही जगत पवित्र हुआ, तुमसे ही धर्म की स्थापना हुई। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, वायुदेव ने मधुर सुगंध फैलाई और आकाश में घंटानाद गूंज उठा। भक्तों, तब से प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह की परंपरा बनाई गई है। भक्त तुलसी का मंडप बनाकर दीप जलाकर गीत गाते हुए विवाह का आयोजन करते हैं। यह विवाह भगवान विष्णु और भक्ति के एकत्व का प्रतीक है, जो सिखाता है कि सच्चा प्रेम, त्याग, भक्ति और निष्ठा से पूर्ण होता है। जो व्यक्ति इस तुलसी विवाह कथा को श्रद्धा भाव से भक्ति से सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। उसे गृहस्थ सुख, संतान सुख और वैकुंठ प्राप्ति होती है। उसके घर में लक्ष्मी सदा निवास करती है। ओम शालिग्रामाय नमः। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों से साझा करें। कमेंट में ओम तुलसी नमः और जय श्री हरि अवश्य लिखें।